मम्मा पानी पीना है। वेरी बैड मम्मा, मैंने आपको रोने से मना किया था ना। सॉरी। डोंट वरी मम्मा, अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि सुपरमैन का ब्लड अब मेरे अंदर है और वो सुपरमैन है, तो अगर उनका ब्लड मेरे अंदर हो गया तो मैं सुपर गर्ल हूँ, सुपरमैन की सुपर गर्ल। आप प्रॉमिस करो आप नहीं रोगे। आई प्रॉमिस क्यारा की मम्मा नहीं रोगी। कि अगर क्यारा सुपर गर्ल है तो उसकी मॉम सुपर मॉम है ना, और सुपर गर्ल्स बिल्कुल नहीं रोती। यस मम्मा, आई लव यू। लव मी, आई लव यू टू। मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ। वहाँ नन्ही सी जान अकेली अपने सुपरमैन को याद करती होगी, और तू यहाँ लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लो जरा। तुमने भी किसी कियारा जैसी बेटी का सपना देखा था? मैं कैसे बोल सकती हूँ, मैं नहीं मिली हूँ ना उससे। प्रज्ञा की बेटी है, उसने मुझसे ये बात छुपाई। कियारा मेरी भी बेटी है, उसने उसने ये भी मुझसे छुपाया। पर क्यों छुपाया? Why? जीजू ने कियारा की जान बचाई बिना ये जाने कि वो उन्हीं की बेटी है। ऐसा संजोग वहीं होता है जहां खून का रिश्ता होता है, और इस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता, खुद प्रज्ञा दी भी नहीं। बस अब जिस डोर से इन तीनों को जोड़ना है, मैं कोशिश करूंगी वो टूटे नहीं। हेलो दिशा अभी कहाँ है? क्या हो गया? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? दिशा, सवाल के बदले सवाल मत करो, मुझे बस इतना बताओ कि अभी कहाँ है? नहीं, आप बताइए तो। कुछ हुआ है क्या? दादी ठीक है ना? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन घर में ऐसा कोई है जो ठीक नहीं है, और ना ही दूसरों को ठीक रहने देगा। मैं जानती हूँ आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तनु है ही ऐसी, ना खुद जिएगी ना किसी को जीने देगी। अब क्या किया है उसने? झगड़ा हुआ है उसका और मेरा आज। इस बात पे? अभी को लेके। जिस तरह अभी के हॉस्पिटल वापस जाने पे उसने रिएक्ट किया, उससे साफ पता चलता है कि वो अभी को पाने के लिए कुछ भी करेगी। सामने कौन है वो नहीं देखेगी, लेकिन कुछ भी कर जाएगी। दिशा, अगर हमें तनु को रोकना है तो हमें अभी और प्रज्ञा दी को जल्दी से जल्दी एक करना होगा, तभी उसके सारे सपने हमेशा हमेशा के लिए खत्म होंगे। जब वो उन दोनों को एक होते हुए देखेगी तभी उन दोनों को चैन से जीने देगी। दिशा, मैंने आज देखा है उसका गुस्सा, जब मैंने उससे ये कहा कि वो और अभी कभी एक नहीं हो सकते, उसने मिसबिहेव किया मेरे साथ। ऐसे बात कर रही थी जैसे मुझे मार ही डालेगी। इससे पहले कि वो किसी और को कोई नुकसान पहुंचाए, हमें किसी भी हाल में अभी और प्रज्ञा दी को एक करना होगा। वो मिले वहां पर? नहीं, और अभी नर्स ने मुझे बताया था कि जीजू हॉस्पिटल तो आ गए हैं, मैं कियारा के रूम में ही जा रहे हैं। वहाँ जाते ही ना वो प्रज्ञा दी और कियारा दोनों से मिल गए, और होपफुली आज सच उनके सामने आ जाएगा। और अभी अगर उनके सामने सच नहीं आया ना तो मैं खुद उन्हें जाके बता दूंगी। बस बहुत हो गया। ठीक है, जैसा भी हो मुझे बता देना। ठीक है। मम्मा सुपरमैन को बुलाओ ना। बेटा वो बाहर गए ना, बाद में आ जाएंगे।
कितनी देर में? मुझे आपको भी उनसे मिलवाना है और उन्हें आपसे कुछ बात भी करनी है। और सुपरमैन ना बस ना कियारा, मेरा मतलब है सुपरमैन यहाँ नहीं है ना, लेकिन मम्मा है और मम्मा आपसे बातें कर रही है ना, तो आप मम्मा से बात करो। और आप मम्मा से बात नहीं करोगे ना तो मम्मा आपको नहीं 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 चोट लग जाएगी, दर्द होगा ना, आराम से। पापा कियारा मेरी बेटी, प्रज्ञा और मेरी बेटी है। मम्मा सुपरमैन को तो अभी तक आ जाना चाहिए था। कहाँ है वो? बेटा वो ट्रैफिक में फंस गए होंगे ना, इसलिए उन्हें देर लग रही। बेटा डॉक्टर ने क्या बोला था कि आपको जल्दी जल्दी ठीक करने के लिए आराम करना होता है, इसलिए आप आराम करो। और मम्मा आराम करूंगी तो मैं सो जाऊंगी। तो जागने से कौन सा तुम्हारे सुपरमैन जल्दी आ जाएंगे? सोऊंगी तो मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगी और फिर वो चले जाएगी वापस। अरे तो मम्मा है ना तुम्हारे पास, फिर भी तुम्हें सुपरमैन चाहिए, वो आएंगे तो मिल लेना। अभी मम्मा से बात करो ना, मम्मा है तुम्हारे पास। नहीं मम्मा, उन्हें फोन लगाओ और पूछो कितनी देर में आएगी। अरे हाँ, मुझे तो उनका घर भी पता है। चलो नहीं नहीं नहीं, घर मतलब अभी आप ठीक नहीं हुए हो, आप ठीक हो जाओगे ना तब उनके घर चलेंगे, ठीक है? तो ठीक है, पर डैडा कब आएंगे? डैडा भी आ जाएंगे बेटा, वो मैंने कहा था ना दिल्ली से बाहर है। जैसे दिल्ली पहुंचेंगे भागते भागते अपनी प्रिंसेस के पास आ जाएंगे। तब तक आप आराम करो ना, आप आराम करोगे तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगे, फिर डैडा से भी मिल सकोगे, है ना? आराम करो। बुरा लग रहा है ना तुम्हें कि तुम्हें मुझे मेरी बेटी दे देनी चाहिए थी? डोंट वरी मम्मा, अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि सुपरमैन का ब्लड अब मेरे अंदर है। अगर कियारा सुपर गर्ल है, उसकी मॉम सुपर मॉम है ना? तुमने भी किसी कियारा जैसी बेटी का सपना देखा था ना? मैं कैसे बोल सकती हूँ, मैं नहीं मिली हूँ ना उससे। हमारी बेटी है और प्रज्ञा ने ये बात मुझसे, उसने मुझसे झूठ बोला, कियारा से झूठ बोला। इतने साल से हम, मुझे तो लड़की चाहिए, क्यूट सी, प्यारी सी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जीजू और प्रज्ञा दी ना मिले, इसलिए ये तनु ऐसी हरकतें कर रही है। इससे पहले कि वो किसी और को नुकसान पहुंचाए, जीजू को कियारा का सच पता चल जाना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है, स्पेशली कियारा की। उस बच्चे को अब अपने पापा से एक दिन भी अलग नहीं रहना चाहिए। बस मुझे जीजू मिल जाए तो उनका हाथ पकड़ के दी के पास ले जाऊंगी और सब कुछ बता दूंगी। फिर देखूंगी कि प्रज्ञा दी उनसे कैसे झूठ बोलती है। और अगर दी ने फिर भी उनसे झूठ बोला ना, तो फिर कियारा को उनके सामने लाकर खड़ा कर दूंगी। बस बहुत हो गया। हेलो दिशा आंटी। हाय बेटा। सनी कहाँ है? डॉक्टर ने उसे यहाँ रुकने से मना कर दिया था ना, तो मैंने उसे घर भेज दिया। सनी भी चला गया और सुपरमैन भी चलेगा, कोई मेरे से मिलने नहीं आया। नो नो बेटा, आपके सुपरमैन आपसे मिलने आएंगे ना, सिर्फ घर गए हैं वो, लाइफ से थोड़ी ना गए हैं आपके। आपके सुपरमैन ना आपको अकेला छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। सच? थैंक यू आंटी। अच्छा आंटी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? आप मम्मा को समझाओ ना कि मुझे नहीं सोना, मुझे भी जागना है, क्योंकि मुझे अपने सुपरमैन से भी मिलना है। ओके, मैं समझा दूंगी। अब हेल्प मांगी है तो हेल्प तो करनी पड़ेगी ना।
आफ्टर ऑल वो मेरी बच्चा, जब तक मैं आपकी मम्मा को समझाती हूँ ना, आप एक काम करो, आप मोबाइल पे कार्टून देख लो, ओके? आती हूँ मैं। थैंक यू आंटी। दीप, अब वो घर क्यों चले गए? घर पे सब ठीक है? सब ठीक? कैसे हो सकता है सब कुछ ठीक आपके बिना? ना घर पे कुछ ठीक है, ना जीजू के लाइफ में। अब तक मैं आप दोनों को इसलिए मिलवाना चाहती थी क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इट्स हाई टाइम आप लोगों को मिल जाना चाहिए क्योंकि आप लोग एक फैमिली है। दिशा देखो, ये वक्त नहीं है ये सब बातें करने का। तो कौन सा वक्त सही है दी? 7 साल बीत चुके हैं। अब किस टाइम का वेट कर रही हैं? हमारी जिंदगी में ना कुछ ही मोमेंट्स आते हैं और वो जब निकल जाते हैं तब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। मैंने देखा था आपको जब जीजू प्रे कर रहे थे, तब आप उनको जाके सब कुछ सच सच बता देने वाली थी, पर आप नहीं बता पाई क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने बुला लिया। दी, वो वक्त अब तक गया नहीं है। जीजू वापस आएंगे और वो आप दोनों से मिलेंगे। तब आप उन्हें उनकी बेटी से मिलवा देंगे प्लीज। और अब अगर आपने नहीं मिलवाया ना उन्हें, तो मैं खुद मिला दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी दिशा। देख, जो है नहीं उसे साबित करने की कोशिश मत करो। रियली? आपको अब भी लगता है कि मुझे शक है कि कियारा उनकी बेटी है? कौन सा फूल किस डाली से है ये पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस उसे सूंघकर देखकर पता चल जाता है कि उसकी जड़ें कहां पर है। जितना आप इस सच को छुपाने की कोशिश करोगे ना, उतना यह सच पक्का होता जाएगा, और जितना ये सच पक्का होता जाएगा उतना आपको छुपाने में मुश्किल होती जाएगी। प्लीज बस करिए, बता दीजिए उनको उनकी बेटी है कियारा। दिशा आंटी, दिशा आंटी। मुझे रोक लेंगी आप, पर कियारा को कैसे रोकेंगी जिसका दिल हमेशा उसके पापा की तरफ भागता है? हाँ बेटा, क्या हुआ? मैं बोर हो रही हूँ, मुझे ना सुपरमैन को कॉल करना है। तो आप खुद ही फोन कर लीजिए ना उन्हें। फोन में सेव्ड है जीजू के नाम से। ओके, थैंक यू आंटी। कियारा, बाद में बात कर लेना, अभी आराम कर लो ना। मम्मा बात ही तो कर रही हूँ, प्लीज। नहीं कियारा, अभी रेस्ट कर लो, बात नहीं दीजिए। थैंक यू आंटी। आपका ये गुस्सा देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। आप जितना गुस्सा कर रही है ना, उतना सच को पक्का करती जा रही है। फोन नहीं उठा रहे मेरा, मुझे उनसे बात नहीं करनी। हो सकता है किसी काम में बिजी हो। और देखो, मेरा फोन है ना, मेरे नंबर से फोन कर रही हूँ, उनको कैसे पता चलेगा कि उनकी कियारा उनको फोन कर रही है? उन्हें पता होता तो फोन उठा लेते, है ना? वो तो कियारा से इतना प्यार करते हैं कि मतलब कोई बात नहीं। आप एक काम करो, आप सो जाओ ना, ठीक है? वो जैसे ही आते हैं मैं आपको उठा दूंगी, ठीक है? दिशा, क्या करना चाहती हो तुम? नंबर जीजू के नाम से सेव्ड है, हैप्पी फैमिली, सुपर फैमिली। क्या करने की कोशिश कर रही हो? चाहती क्या हो तुम? क्या चाहती हूँ आप अच्छे से जानते होती, लेकिन तुम नहीं जानती मेरी जिंदगी में अभी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है, और ये सब करके तुम उन कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ावा दे रही हो। बढ़ा नहीं रही होती, आपकी लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। जब कियारा सीढ़ियों से गिरी थी तो मैं उसे घर छोड़ने गई थी। उसी दिन मुझे पता चल गया था कि वो आपकी बेटी है, और मुझे ये भी पता चल गया था कि आपने उसे कभी कुछ नहीं बताया थी। मेरे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि अब आप कियारा और जीजू से ये सब कुछ क्यों छुपा रही हैं? दिया, आपके और जीजू के प्यार ने एक बार फिर से आप दोनों को मिला दिया है। उसी तरह से बाप और बेटी के प्यार ने भी उन्हें मिलवा दिया है। बस वो ये नहीं जानते हैं कि जिसे वो दिल का रिश्ता समझ रहे हैं, एक्चुअली वो खून का रिश्ता है। उनके प्यार को देखकर भी आप उनसे सच छुपा रही हैं दी। गलत है ना? दिशा, सही गलत इस वक्त तुम नहीं समझोगी,
मैं समझती हूँ दी, इसलिए तो आज तक ये सच मैंने किसी को नहीं बताया, सिवाय पूरब जी के। पूरब? हाँ, मेरे हस्बैंड है वो, मैं नहीं छुपाती उनसे कुछ। मैं तो जाकर बताने वाली थी जीजू को कि कियारा आपकी बेटी है, पर पूरब जी ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा कि ये आपका हक है कि आप जीजू को जाके सच बताएं। वो वक्त आ चुका है दी, आपका हक यूज कीजिए, बता दीजिए सच क्या है। आप नहीं बताएंगे ना तो मैं नहीं रुकूंगी, क्योंकि कुछ हक तो मेरा भी बनता है कियारा की मासी होने का। मेरा हक है कि मैं उसे सच बताऊं, उसके लिए ठीक होगा ये। तुम्हें सब कुछ पता था और तुम अनजान बनती रही। मैं आपको सिर्फ वक्त दे रही थी, मुझे लगा कि आप खुद बता देंगी जीजू को, पर आप बता ही नहीं रहे हो, इसलिए मुझे पहल करनी पड़ रही है। और ठीक है ना, ये सच कियारा की माँ बताए या मासी बताए, इससे क्या फर्क पड़ता है? फैमिली की खुशी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तुम नहीं समझ रही। मैं अगर सच छुपा रही हूँ ना तो उसके लिए मेरे पास 100 वजह है, लेकिन तुमने जो सच छुपाया उसके लिए तुम्हारे पास एक भी वजह। तुम्हें सब कुछ पता था, इसीलिए तुम सनी और कियारा की दोस्ती को बढ़ावा दे रही थी। कियारा को बार बार सनी से मिलने घर बुला रही थी ताकि ये उससे मिल सके। आगे भी घर बुलाऊंगी और बुलाती रहूंगी जब तक आप कुछ नहीं करती। लेकिन ये गलत है ना दिशा। हाँ, तो कुछ अच्छा करने के लिए कुछ गलत भी करना पड़े तो उसमें हर्ज क्या है? मैं मासी हूँ उसकी, मुझे जो सही लगेगा ना वो मैं करूंगी। और दी मैं उसे आपसे दूर थोड़ी ना करना चाहती हूँ, बस जीजू के करीब लाना चाहती हूँ। तो इसमें गलत क्या है? तुम जो सोच रही हो वो गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है। ऐसे ही अचानक किसी से रिश्ता नहीं जोड़ा जा सकता है। रिश्ते कैसे जोड़े जाते हैं, उन्हें कैसे निभाया जाता है, मैंने आप ही से सीखा है दी। रिश्तों के लिए किस हद तक जा सकते हैं ये भी मैंने आपसे सीखा है। तो अगर आप मेरे जगह पर होते तो आप भी यही करते ना, मैं भी वही कर रही हूँ। मुझे सिर्फ आप तीनों की खुशी नजर आती है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं करूंगी जो सही है। नहीं दिशा, तुम कुछ नहीं करोगी। तुम नहीं समझ रही हो, कुछ करने का, कुछ वापस पाने का वक्त निकल चुका है। जो चाहता है वो वापस भी आता है। आप वापस आए ना तो जो वक्त चला गया था वो भी वापस आ जाएगा। एक नई शुरुआत होगी, आपकी अपनी फैमिली की एक नई शुरुआत थी। सिस्टर, वो कियारा की मॉम कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। सर वो जो साड़ी में बैठी हुई है वही तो है। सिस्टर, वो प्रज्ञा है, मैं कियारा की मॉम की बात कर रहा हूँ। वही तो कियारा की मॉम है। डोंट वरी मामा, अब मैं ठीक हूँ, क्योंकि सुपरमैन का ब्लड अब मेरे अंदर है। कभी नहीं सोचा था कि जो सपना हमने एक साथ देखा उसे तुम सिर्फ अपना बना लोगी। इतना बड़ा सच छुपाया, हम मिले तब भी नहीं बताया। सब कुछ कर लेती, ये नहीं करना चाहिए था। समझ नहीं आ रहा, बेटी मिलने की खुशी बड़ी है या धोखा मिलने का गम। मुझे तो लड़की चाहिए, प्यारी सी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जब साथ थे तुमसे बेटी मांगा करता था, तुमने बेटी तो दी पर खुशी छीन ली, दूर रखा उसे मुझसे। और मैं भी इतना स्टूपिड, मुझे कैसे पता नहीं चला कि तुम। मुझे पता नहीं था पर तुम्हें बताना चाहिए था ना। तब नहीं तो अब बताना चाहिए था। कभी माफ नहीं करूं। तुम्हें सब बताता था कि कियारा को देखता हूं तो लगता है काश मेरी ऐसी बेटी होती। मेरी बेटी मेरे सामने ही थी और तुमने तब भी नहीं बताया। मैं बेटी के लिए तरस रहा था और तुम सिर्फ देख रही थी। इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो तुम? ये सपना हमारा था, हम दोनों ने एक साथ देखा था। तो मैं हमारे बच्चे का नाम सोच लेता हूँ। अच्छा, बताइए। अभिज्ञा। तुम्हारा बेटी पे हक है, पर उसे मुझसे दूर रखने का कोई हक नहीं है। वो मेरा भी खून है, मेरी बेटी मेरी जैसी है। उसकी स्माइल, उसकी बातें, शरारतें, सब कुछ मेरे जैसा। आज हूँ कल हो मेरा ना हो, हर दिन थी कहाँ
एक बंधन नया पीछे से अब मुझको बुलाए, आने वाले कल की क्यों फिक्र मुझको सता जाए, एक ऐसी चुभन इस लम्हे मैं आपकी बेटी हूँ। ये लम्हा